जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो भाई, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमने पिछले वीडियो में अपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। जो एनर्जी वाला टॉपिक था हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज से कि इस वीडियो में जो द्रव्यमान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे हम कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन कवर नहीं करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखते हैं सर, पहला क्वेश्चन है सर हमारा आज का कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता। तो वो कौन सी राशि है? तो सब वो है हमारी द्रव्यमान। ठीक है, एएलपी में पूछा है क्वेश्चन है गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, द्रव्यमान और भार में सबसे पहली बात आपको दिक्कत ये आती है कि द्रव्यमान में और भार में अंतर क्या होता है। देखो, भार जो होता है वो स्थान बदलने के साथ साथ चेंज हो जाता है, लेकिन जो द्रव्यमान है वो कभी चेंज नहीं होता, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। ठीक है, ग्रह कोई से भी ग्रह पे चले जाओ, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान में अगर आपको परिवर्तन करना है तो आपको उसके मूल स्थिति में परिवर्तन करना पड़ेगा, तब उसमें परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, जैसे बात करता हूँ, देखिए, किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर स्थिर यानी कि कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान वस्तु के स्थान परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता, किंतु वस्तु का भार और वजन एक ही होते हैं। ये परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैसे आप स्थान बदलोगे तो परिवर्तित हो जाएगा। जैसे पृथ्वी पे हो आप, तो आपका वजन 60 किलो है। ठीक है, अगर हम चांद पे पहुंच जाओगे तो आपका वजन केवल 10 किलो बचेगा। ठीक है, लेकिन आपका द्रव्यमान वही रहेगा। द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान मान लीजिए जैसे आपकी पूरी बॉडी है ना, आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी पूरी है, आपके हाथ भी हैं, पैर भी हैं, सब है। अगर आपका एक हाथ मान लीजिए अलग हो जाता है आपकी बॉडी से, ठीक है, तो आपका द्रव्यमान चेंज हो गया, क्योंकि आपकी पूरी स्ट्रक्चर में चेंज आ गई, तो द्रव्यमान चेंज हो गया। अदरवाइज आप कोई से भी ग्रह पे चले जाओ, आप तो सेम ही रहोगे, तो आपका द्रव्यमान बदलेगा कैसे? ठीक है, चलो क्वेश्चन अगला देखो, 383 में क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन कह रहा है सर यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। अब न्यूटन की गति का पहला नियम क्या था? जब हम पेंडल चलाना बंद कर दें, साइकिल होती है उसके पेंडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। तेज गति से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्ररक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च करना, तो देखो, न्यूटन का जो पहला नियम था वो जड़त्व का नियम था, इनके लॉ ऑफ इनर्शिया था, तो ये सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि जब एक बस जो है वो अचानक से रुक जाए तो हमें पीछे की ओर झटका लगता है बहुत तेज, है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देखो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर का बल ना लगाया जाए, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। देखो, अब हम बात करते हैं, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में होता है, परंतु बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाता है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। ठीक है, ऐसे ही तब होता है जब आप चलती हुई बस से उतरते हो तो आपको कुछ देर तक बस के साथ चलना पड़ता है। ठीक है, वो गति का जड़त्व का नियम है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 384 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो गति, समय, त्वरण, द्रव्यमान यहाँ पे जो है वो समूह से संबंधित नहीं। क्यों? गति भी चेंज होती है, समय भी बदलता है, त्वरण भी चेंज हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो बात करते हैं। समय, त्वरण तथा गति रेखीय गति के चर हैं, जबकि द्रव्यमान इस समूह में सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 385 बात करते हैं, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या होती है। किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्नलिखित में से क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो बात करते हैं सर यहाँ पे। देखिए, जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती हैं। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई होती है। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 386वां। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं, यह किसके कारण होता है? बताइए, मुक्त पालन के कारण, वेग के कारण, जड़त्व के कारण या आवेग के कारण? किसके कारण होता है?
तो अब आपने पेड़ को बहुत तेज हिलाया तो आपने देखा होगा कि उससे फल भी गिरते हैं, जो पके हुए फल हो तो टूट के गिर जाते हैं, है ना। जड़त्व किसके कारण होता है ये, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर से जड़त्व के कारण ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो 387 में क्वेश्चन बताएंगे, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है सर, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए तो सर बात करते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जड़त्व हो जाएगा, ठीक है। देखो बात करते हैं सर कि किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। वह गुण जो वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व ही वह गुण है जिसके कारण वस्तु बिना दिशा बदले एक सरल रेखा में समान वेग से चलती रहती है। जड़त्व का मापन द्रव्यमान होता है। जड़त्व का मापन क्या होता है, द्रव्यमान, यानी कि जब आप जड़त्व मापते हो तो आपको द्रव्यमान मिलता है। बताओ बल का समीकरण क्या होता है, F बराबर क्या होता है, बताएंगे, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो देखो जो बल का समीकरण होता है वो F बराबर m में होता है, यानी कि द्रव्यमान का त्वरण द्रव्यमान के त्वरण से आप गुणा कर देते हो तो आपको यहाँ पे बल का समीकरण मिल जाता है, ठीक है। देखो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है अथवा परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि, देखो याद रखिएगा बल कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है एवं बल F लगाने पर त्वरण a के अंतर्गत गतिशील वो हो जाती है, ठीक है। आपने उस पर कोई फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के बाद उसमें कोई एक्सेलरेट आया, मतलब वो मूव करना शुरू कर देगी, तो यही तो बल है। F बराबर m में न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार हमें बल की परिभाषा मिल जाती है। बात समझ में आई। चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं सर यहाँ पे कि वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो जो वस्तु का जड़त्व होता है उसे हम द्रव्यमान में मापते हैं, यानी कि वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है वस्तु में जड़त्व अर्थात बल का विरोध करने की प्रवृत्ति उतना ही अधिक होगी। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही यहाँ पे आंसर हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 390 देखते हैं, क्या कह रहा है कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है ना। द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, तो द्रव्यमान की परिभाषा मैंने अभी आपको क्या बताई थी सर। देखो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। पदार्थ की उसमें जितनी राशि होती है उसमें उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। देखो द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह मूल गुण है जो उस पदार्थ के त्वरण का विरोध करता है। सरल भाषा में द्रव्यमान से हमें किसी वस्तु का वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रति उसके आकर्षण या शक्ति का पता चलता है, ठीक है, द्रव्यमान से। अगला क्वेश्चन बताएंगे कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या कहलाता है, तो सर यहाँ पे वो घनत्व कहलाता है, यानी कि m/v वॉल्यूम अगर मैं लगा देता हूँ तो ये सर मुझे घनत्व का फॉर्मूला मिल जाता है। भौतिक में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। इसे डी या फिर से निरूपित करते हैं। आई थिंक ये रो है गाइस, क्या है ये, रो है, ठीक है, ऐसे करके रो, हाँ रो ही है। इसके इकाई जो होती है वो किलो प्रति घन मीटर होती है घनत्व की, ठीक है। देखो ये रहा P बराबर m/v, ठीक है। अगला देखो 392 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान का क्या कहलाता है, तो घनत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी कहलाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है ना, तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर आपको पता है बल दे रखा है, द्रव्यमान पूछा है, बराबर एम में नहीं लगाएंगे, W बराबर mg लगा देंगे। यहाँ पे W बराबर mg लगाएंगे। W कितना दे रखा है 200, m का मान मेरे को निकालना है और g 10 है, तो 20 kg यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 20 kg, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बात करते हैं सर बल बटे त्वरण जो होता है वो क्या कहलाता है, तो सर वो द्रव्यमान कहलाता है। बल बटे त्वरण, ठीक है, बल बटे त्वरण, तो बल बटे त्वरण क्या कहलाता है गाइस, तो यहाँ पे वो द्रव्यमान कहलाता है, ठीक है, याद रखिएगा ये बात। तो F बराबर m में यहाँ पर हो जाएगा, तो बल बटे त्वरण सही आंसर हो जाता है। 395 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता है, तो द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता। आप जी में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, द्रव्यमान चेंज नहीं होता।
किसी पिंड का द्रव्यमान इसके त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता। यही कारण है कि जब अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को मुक्त रूप से नीचे छोड़ा जाता है तो उस पर समान त्वरण कार्य करता है। ठीक है, चलो 396 देखेंगे कि 450 न्यूटन भार वाली लड़की का द्रव्यमान जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो F बराबर क्या, W बराबर mg लगाऊंगा सॉरी मैं, तो W बराबर mg से मैं निकालूंगा तो 45.9 kg यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है सर W जो दे रखा है 450 दे रखा है, यानी कि वेट m का मान 9.8, तो कितना हो जाएगा 45.9 kg सही आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्व त्वरण 9.8 तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करो। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, आई थिंक 100 kg सही आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगला देखो 398 क्वेश्चन, किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और उसके स्थान बदलने पर नहीं बदलता तो वह द्रव्यमान होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए दोस्तों, देखिए बात करते सर अभी किसी पिंड का संवेग 50 kg मीटर पर सेकंड है और वेग 5 मीटर पर सेकंड है, तो उस पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पर W बराबर mg की बात करेंगे तो m बराबर 10 kg यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 400 देखेंगे। ये कह रहा है सर यहाँ पे यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करा है, तो सर F बराबर क्या होता है, m में होता है, तो वहीं से मैं m ज्ञात कर लूँगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर F/A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखो गाइज, द्रव्यमान मेरा यहीं पर ख़त्म होता है। ये मैंने इसलिए आपको जल्दी करा दिया क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत कम थे, इतने क्वेश्चन ही बन सकते हैं यहाँ पे। आगे जो हम पढ़ेंगे वो न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में न्यूटन्स लॉ लेके आ रहा हूँ मैं पूरे के पूरे, एक वीडियो में सारे खत्म। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।